कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। परम करुणामय परम प्रेममय नंदनंदन की अपार करुणा से श्रीमद् भागवत जी के सायंकालीन इस रसमयी कथा पाथोधि में तीनों आचार्य चरण हम सभी को निमज्जित करा रहे हैं। मैं तीनों आचार्यों के श्री चरण कमलों में भक्तिपूत प्रणामांजलि निवेदन करता हूँ। आचार्य चरण ने कल की कथा में नामकरण प्रसंग का अपूर्व व्याख्यान किया। महर्षि गर्गाचार्य जी ब्रज में पधार कर नंद बाबा के निवेदन को स्वीकार करके पूर्व परिजनों के अलक्षित रूप में गौशाला में निर्जन स्थान में नामकरण करते हैं। अपने को कृतार्थ मानते हुए गर्गाचार्य जी स्वस्तिवाचन पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ भ्राता दाऊ जी के तीनों दिव्य नाम का निर्वचन पूर्वक संस्कार करते हैं। ये ऐसा ही जो भागवत में वर्णित हुआ है, जिसके आधार पर हम ये कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः जदूनाम् अपृथक् भावात् संकर्षणमुसन्त्युत। आचार्य चरण कल ये तीनों में से दो नाम का रसास्वादन कराए थे। अयम ही रोहिणी पुत्र, इसका यही पद्य यही श्लोकांश द्वारा यह सूचित होता है कि गर्गाचार्य जी रोहिणी नंदन के श्रीअंग को स्पर्श करके आनंदाभिभूत होकर यह अपने दिव्य गुणों से अपने स्वजनों और आत्मियों को अत्यधिक आनंदित करेगा। अतः उन्हें रमण कराने के कारण यह राम नाम से प्रसिद्ध होगा, ऐसा कहा। बलाधिक्याद बलम विदुहु, यह कह करके अनंत शारीरिक बल के कारण एक नाम भी इसका बल है, ऐसा भी कहा। जो आचार्यपाद ने बल शब्द का गूढ़ार्थ अत्यंत शास्त्रीय भक्ति विभावित ढंग से प्रतिपादित किया था आचार्य चरण ने। भगवान का ये जो बल माइक नहीं है, ये भी बतलाया। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम, यह कह करके बल शब्द का निर्वचन बहुत अच्छी ढंग से किया। बल प्राण ने धातु से बलती प्राणवान भवती, यह अर्थ आपने प्रतिपादन किया।
बलमस्ति अस्यैति भूमा प्राचुर्य अर्थ में मत्वर्थी अच प्रत्यय का अर्षादिभ्य अच प्रत्यय से इसी बल शब्द की व्युत्पत्ति आपने बतलाई। भगवान बल भी बलदेव और बलराम इस नाम से प्रसिद्ध हैं। यह भी आप बलेन रमयति इति बलराम बलेन दिव्यति इति बलदेव इस व्युत्पत्ति का आधार से हम सभी को अवगत कराया। भगवान बलदेव प्रथम पुरुषावतार शंकरषण जी है। भगवान की विलास मूर्ति और भगवान का अभिन्न स्वरूप है। भगवान की आधार शक्ति है। प्रभु होने पर भी छत्र रूप में, सज्जा रूप में, वसनादि रूप में भगवान की निरंतर सेवा करके सेवक का अभिमान रखते हैं। ऐसे भगवान बलदेव के गूढ़ तत्वों का रहस्य का परिवेशन करके हम सभी श्रोतृवृंदों को आप कृतार्थ किए हैं। इसलिए मैं आपके श्री चरण कमलों में भूयो भूयो प्रणति विज्ञापन करके आज के इस कथाक्रम को आगे बढ़ाने की प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री गुरुदेव। जय गौर, जय निताय। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यचीनन्दनः। यस्य कदापि वसनाञ्चलखेलनोत्थो धन्यातिधन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्लभगतिर्मधुसूदनोऽपि तस्यै नमस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृताशमर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवात्सीत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजश्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गंगाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेड्य गोपेश्वर ब्रजविलासी युगाङ्घ्रि पद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे वृन्दायै तुलसी देवी प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। तमादिदेवं सुहितावतारं तमालवर्णं करुणानिधानम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
समस्त वैष्णव वृंदों के चरणों में अनंत भक्तिपूत कुसुमांजलि समर्पण करता हूँ। समस्त सुधी मंडली, मित्र मंडली, मातृवृंदों को पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करता हूँ। ये परम सौभाग्य है भगवान की दिव्य कथा मंदाकिनी में, कथा तटिनी में अवगाहन करने का पूर्ण सौभाग्य आप सभी की अनुकंपा से उपलब्ध है। तो सभी को प्रणाम करते हुए, जैसे प्रियान काली प्रसाद जी ने बताए, भगवान के नामकरण संस्कार के याद दिला करके कथा का पूर्व वृत्त को अवगत कराए हैं, उसी क्रम में हम कथा प्रसंग जहां पर पूर्व दिन का विश्राम हुआ था वहीं से शुरू करने के लिए अनुमति चाहते हैं। महर्षि गर्गाचार्य जी यो यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, वसुदेव जी से प्रेरित होकर ब्रज में पहुंचते हैं और नंद महाराज जी की प्रार्थना पर एकांत में गौशाला में भगवान के दिव्य नामकरण संस्कार करने का ये सौभाग्य के अधिकारी होते हैं। भगवती यशोदा जी श्री श्याम सुंदर को अंक में लिए हैं और भगवती रोहिणी जी ये बलदेव जी को गोद में लिए हैं। तो इस दिव्य दृश्य को देखकर गर्ग जी तो अत्यंत विह्वलित और आह्लादित हो जाते हैं। अपने सौभाग्य को सफल मानते हुए पहले श्री रोहिणी नंदन जी का नामकरण करते हुए ये बता रहे हैं कि अयं ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु यदुनाम अपृथक भावात संकर्षण मुशंतित। तो महर्षि गर्गाचार्य जी श्री रोहिणी नंदन जी के दिव्य 3 नामों का निर्वचन करते हैं, नामकरण संस्कार करते हैं और नामों का दिव्य निर्वचन करके भी हमें उल्लासित करते हैं। वही तो बताए थे कि सुहृदः गुणे रमयन राम इति आख्यास्यते, अपने दिव्य गुणों से समस्त परिजनों को भक्त वात्सल्य सौशल्यादि गुणों से सबको आह्लादित करते हुए राम नाम से विख्यात होंगे। और बलाधिक्यात बलं विदु, बल के आधिक्य होने से जिनके अंश भगवान शेषदेव जी एक फणा पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं, यो पृथ्वी सरसों की दाना जैसे परिलक्षित होता है। भूगोलम सगिरी सरिस समुद्र सत्वम, तो न केवल इसे पृथ्वी धारण केवल से अनंत ब्रह्मांड को धारण करते हैं जो कारणान्वयी होकर के, न केवल तावन मात्र से जो भगवान के शेष स्वरूप होकर के भगवान के सज्जा आसन व्यजन अंशुक उपाधान और छत्रादि रूप से निरंतर जिन भगवान की सेवा में जो संलग्न रहते हैं, और इसी उद्देश्य से यदीय प्रेमोर्जित यदीय परम प्रेमोर्जित मनस्तया बलाधिक्यम, भगवान के परम प्रेम में निरंतर ऊर्जित रहने से, निरंतर तेजस्वी रहने से ये सब बड़ों से बलवान है। क्योंकि भगवान का प्रेम ही, दिव्य प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो सब बलों से अधिक होता है। तो बलदेव जी ये भगवान के विलास मूर्ति होने पर भी, भगवत स्वरूप होने पर भी इनकी वैशिष्ट्य है कि निरंतर अपने को श्री कृष्ण के सेवक मानते हैं अपने, और श्री कृष्ण को भर्ता मानते हैं, प्रभु मानते हैं, स्वामी मानते हैं। और भगवान के ऐश्वर्य के पूरा ज्ञान होने पर भी निरंतर भगवान के प्रेम से कभी कभी ऐश्वर्य भूल जाते हैं। जब रुक्मिणी हरण के प्रसंग में हम देखते हैं, भगवती रुक्मिणी जी के पत्र को पा करके श्री कृष्ण अकेले ही रथ में बैठ करके ये भीष्म का कन्या रुक्मिणी को प्राप्त करने के लिए कुंडिना देश में चले जाते हैं। और उधर ये जरासंध, पौंड्रक, साल्व, दंत्रवक्त्र इत्यादि समस्त राजा ये सोचे हैं कि अगर श्री कृष्ण आएंगे तो हम युद्ध करके कभी भी कन्या को नहीं देंगे। एक और सब एकत्रित होकर के समस्त विरोधी राजगण पहुंचे हैं। तत्र शाल्यो जरासंधो दंतवक्त्रो विदुरथ आजग्मुश्चैद्य पक्षिया
पौंड्रकाद्या सहस्र 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 विपक्ष राजगण आए हैं। कृष्ण रामो दिशो यत्ता कन्याम चैद्याय साधितुम। जो जो कृष्ण बलराम के द्वेषी हैं वे अपने मित्र शिशुपाल को कन्या प्रदान कराने के लिए आए हैं। क्यों ना यद्यागत्य हरेत कृष्णो रामादि जदुभिवृत योत्स्याम संघतास्तेन। अगर श्री कृष्ण आते हैं तो हम उनसे युद्ध करेंगे। इति निश्चित मानसा आजगमुर भूभुज सर्वे समग्र बलवाहना। जितने भी विरोधी राजा हैं जरासंध से लेकर दंत्रवक्त्र तक सभी समग्र सैन्य बाहिनी को लेकर के पहुंचे हैं कि हम श्री कृष्ण से युद्ध करके कभी भी अगर हरण करने का प्रस्ताव हो तो हम नहीं होने देंगे। लेकिन श्री कृष्ण अकेले गए हैं, जबकि विपक्षीय सहस्र सहस्र राजा आए हैं श्री कृष्ण विरुद्ध में। इस समाचार को पाकर के बलदेव जी और विलंब नहीं करते हैं। श्रुत्वेतद भगवान रामो विपक्षीय नृपोद्यमम कृष्णं चैकं गतं हर्तुम कन्यां कलह शंकितः। जब बलदेव जी ये सुनते हैं कि अकेला ही कृष्ण, अकेला ही कन्हैया चला गया है ये भीष्म का नगर में रुक्मिणी को हरण करने के लिए, और सहस्र सहस्र राजवृंद विरोधी के रूप में खड़े हैं, तो ये भगवान के प्रभाव से परिचित होने पर भी बलेन महता सार्धम भ्रातृ स्नेह परिप्लुत त्वरित कुंडिनं प्रागात गजाश्व रथ पत्ति भी। तो भगवान बलदेव जी श्री कृष्ण के अनुभव को, प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जब काली दलन के समय में जब अपशकुन देख करके समस्त ब्रजवासी विह्वलित होकर के घर से निकल पड़ते हैं, तब वह कहते हैं कि किंचिन नोवाच भगवान माधवो बलह। भगवान माधव ये बलराम तांग तथा कातरान वीक्ष्य भगवान माधवो बलह प्रहस्य किंचिन नोवाच प्रभावज्ञोनुजस्य। बलराम जी अपने अनुज श्री कृष्ण के प्रभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए समस्त ब्रजवासी कातर होने पर भी ये कुछ भी नहीं बोलते, इतने प्रभाव के ज्ञाता है। लेकिन अभी जब सुने कि विपक्ष नृपगण युद्ध करने के लिए आए हैं, और भगवान के ऐश्वर्य को प्रेम से भूल जाते हैं और भ्रातृ स्नेह परिप्लुत होकर के अपने यादव सैन्यों के साथ कुंदिन नगर में पहुंचते हैं। ये बलराम जी की प्रीति का विवर्त है, भगवान के प्रभाव को सबसे अधिक जानते हैं, फिर भी प्रेम में, प्रीति में वो भ्रातृ स्नेह परिप्लुत होकर के वो चतुरंगिणी सेना लेकर के कुंदिन नगर में जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण अकेला गया है, कोई कोई बाधा करने से कोई समस्या ना जाए। तो ये जो इसी प्रेममय बल के कारण, और ब्रज में ये प्रसिद्ध है कि ब्रज में श्री बलदाव जी सब सब जगह कृष्ण वर्ण के हैं। जब बलदेव जी का वर्ण वर्ण क्या है ना, ये शरतकालीन मेघ जैसे शुक्ल वर्ण, शुक्ल शुक्ल अत्यंत शुक्ल वर्ण वर्ण। लेकिन ब्रज में नंदग्राम में हो, दाऊजी में हो, जहीं भी देखेंगे बलराम जी का वर्ण तो कृष्ण वर्ण है। क्योंकि बलराम जी ये विचार किए हैं, अगर कंस के असुर आते हैं तो तुरंत तुरंत उनको पता हो जाता है कि कृष्ण कौन है। अगर हम दोनों एक ही वर्ण के रहेंगे तो कंस के असुरों को पता नहीं होगा कि कौन कृष्ण है कौन दाऊ है। और अगर ये मेरे पास से आते हैं मैं तो सबको ठिकाना लगा दूंगा। ये सोच करके बलदेव जी भी ब्रज में कृष्ण वर्ण होकर रहते हैं। कहीं भी बलदेव जी ब्रज में शुक्ल वर्ण नहीं मिलेंगे। जहां एक दो जगह रहेंगे वहां प्रसिद्ध हो जाते गोरे दाऊ जी, क्योंकि ब्रज में तो गोरे दाऊ जी मिलते नहीं है। उनको पृथक अभिज्ञात कराने के लिए गोरे शब्द को अलग लगाना पड़ता है। लेकिन बलराम जी का वर्ण ये कुंदेन्दु धवल है। बलदेव जी नागेंद्र चूड़ोज्वलम, ये नागेंद्र चूड़ोज्वलम संग्रामी चपलम शशांक धवलम, शशांक धवल है। लेकिन ब्रज में श्री कृष्ण प्रेम परिप्लुत होकर के, और श्री कृष्ण के जो कृष्ण वर्ण अपने अपने अनुज के कृष्ण वर्ण से वो निरंतर आच्छन्न रहते हैं, जैसे कन्हैया को कोई विपत्ति ना आ जाए, दोनों एक बन रहते। तो यही बलदेव जी के ये परम प्रेमोर्जित जो बल का ये संकेत है। इसलिए बलाधिक्याद बलम विदु
संपूर्ण भूमंडल के आधार हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार है, और शेष रूप से भगवान के आधार हैं, और निवास सज्जा आसन भूषण छत्रादि से भी भगवान के सेवक होने से और परम प्रेमोर्जित बलवान होने से जो बलाधिक्याद बलं विदु, ये बलदेव जी का यथार्थ नाम है। आगे श्री बलदेव जी के तृतीय नाम को बताते संकर्षण मुसंतित। संकर्षण उशंति इच्छन्ति, संकर्षण नाम क्यों इच्छा करते हैं भक्तगण, क्यों ना यदु नाम अपृथक भावात, यदु नाम अपृथक भावात। इसके श्री श्रीधर स्वामी देखिए टीका में लिखते हैं, इसकी यदु नाम अपृथक भावात कुतश्चिद हेतु विप्रतिपद्यमाना नाम यदु नाम अपृथक भावात। कहते हैं भाव भवनम, भाव में जो घय प्रत्यय है इसका अर्थ है भवनम तस्मात, अर्थात किसी भी कारण से अगर जदुओं के बीच में विरोध की संभावना होती है, विप्रतिपद्यमाना नाम अपृथक भावात, श्री बलदेव जी से ही उनमें एकता होती है, उनमें ऐक्य भाव की प्रतिष्ठा होती है। उनमें जदुओं में अगर कहीं किसी हेतु से विरोध का, विप्रतिपत्ति का और अनेकता का प्रसंग आता है, बलदेव जी ही वहां पर समाधान का सूत्र होते हैं। बलदेव जी के सानिध्य से ही, बलदेव जी के उपस्थिति से ही, बलदेव जी के साहचर्य से ही वहां पर अपृथक भाव नाम अपृथक भवनम जस्मात, अर्थात एकता का पृथक नहीं हो पाते हैं। इतने बड़े जादव कुल करोड़ों संख्या में है, लेकिन सब में एकता की जो ये सूत्र में बंधे रहते हैं, उनमें मूल हेतु भगवान बलदेव जी है। इसलिए उनका नाम संकर्षण कहते हैं। अन्योन्य शिक्षया सर्वैकमत्य करणात्, सबको परस्पर ऐसी शिक्षा देते हैं कि सब में ऐकमत्य रहता है। कभी कोई विरोध की संभावना होने पर, कोई गुंजाइश होने पर, तो बलदेव जी के भय से हो, बलदेव जी के शिक्षा से हो, उन्हें सब एकीभूत होकर रहते हैं। अतः व्युत्पत्ति श्रीधर स्वामी जी कहते हैं सम्यक कर्षति एकीकरोति संकर्षणम अपि उशन्ति इच्छन्ति वक्ष्यन्ति। सम्यक कर्षति नाम एकीकरोति, यादवान समग्रानपि यादवान एकीकरोति, कदापि अपृथक भावं नाम पृथक भावं न करोति अपृथक भावं स्थापयति। अतः संकर्षण सम्यक कर्षति नाम एकीकरोति अपृथक भावं कारयति इति संकर्षण। तो इस संकर्षण तो जदुवंश जदुओं में विरोध होने पर, विरोध की स्थिति आने पर श्री बलदेव जी ऐसे हैं जो कि इन उस प्रसंग में उस विरोध का उपशमन करते हैं। इसका संकेत श्यमंत का मणि प्रसंग में मिलता है। जब सत्राजित, जो सूर्य के भक्त हैं सत्राजित, जो सत्राजित को भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के, सत्राजित भक्तस्य सूर्य परम प्रिय, सूर्य देव जी जो सत्राजित को अपने प्रिय भक्त को उनको सखा मान करके अपने दिव्य मणि को, श्यमंत का मणि को सत्राजित को दे देते हैं। और सत्राजित उस मणि को धारण करके अब अत्यंत तेजस्वी होकर के द्वारका में जब प्रवेश करते हैं, द्वारिका की प्रजा कह देखो देखो ये भगवान सूर्य आ रहे हैं। हे भगवान, श्री कृष्ण को कहते हैं देखो देखो आप देखिए भगवान, आपको दर्शन करने के लिए भगवान सविता भी आ रहे हैं। तो ये सुन करके श्री कृष्ण हंसते हुए बोलते हैं ये सूर्य नहीं है, निशम्य बाल वचनम प्रहस्याम गुजलोचन प्राह नासो रविर्देव सत्राजित मणिना ज्वलन। भगवान द्वारिका के अज्ञ व्यक्तियों की बात सुनकर कहते हैं ये सूर्य जी नहीं है, सत्राजित मणि को धारण करने से सूर्य जैसे तेजस्वी कर आ रहे हैं। और सत्राजित उस श्यमंत मणि को, दिव्य मणि को सूर्य देव से जो प्राप्त करके वो घर में लेकर के उसको अभिषेक करके उनको स्थापित करता है। उस मणि का ये वैशिष्ट था कि प्रत्येक दिन वह मणि 8 भार स्वर्ण प्रदान करता था। मणि स्वयं अविकृत रहते हुए वो दिव्य मणि, अलौकिक मणि, भगवान सूर्यदेव के द्वारा प्रदत्त मणि दिने दिने स्वर्ण भारान अष्टौश सृजति प्रभु, प्रत्येक दिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करता है। ये भार की प्राचीन संख्या है कि अर्थात अत्यंत विपुल स्वर्ण मणि से मिलता था। और दूसरी बात ये थी
कि दुर्भिक्ष मार्जरिष्ठानि सर्पादि व्याधयो शुभा। दुर्भिक्ष मारी अरिष्ट सर्प आदि व्याधि नशंति माइनस्तत्र यत्रास्ते भर्चितो मणि। यहाँ पर मणि की पूजा होती है, मणि की अभ्यर्चना होती है श्रीमंत मणि में। वहां दुर्भिक्ष मारी अरिष्ट सर्प आदि व्याधि कोई भय नहीं होता। तो भगवान श्री यादवेंद्र श्री कृष्ण लोकलीला से सत्राजित को कहते हैं, सत्राजित जी ये दिव्य मणि तो आप यदुराज उग्रसेन को दे दीजिए, क्योंकि ये नियम है कि राज्य में कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु मिल रहता है तो वो राजा के पास रहना चाहिए। तो भगवान के लिए मणि क्या दुर्लभ है। साक्षात जो स्वर्ग के कल्प पारिजात वृक्ष जिनके उद्यान में था द्वारिका में, और जो सुधर्मा सभा भी जिनके द्वारिका में थी, उनके लिए मणि दुर्लभ नहीं है। लेकिन ये लोक लीला से भगवान सत्राजित से कहते हैं कि आप ये मणि को जदुराज शौरी को, ये उग्रसेन को दे दीजिए। लेकिन नैवार्थ कामुक प्रादात याच्या भंगम अतर्कयन। कहा सत्राजित की इतना भाग्य है भगवान श्री कृष्ण को ये दिव्य मणि का उपधव को न दे सके। वो तो बड़ा अर्थ कामुक था। भले ही सूर्य के भक्त हो, भगवान सूर्य से मणि दिए हो, लेकिन नैवार्थ कामुक प्रादात याच्या भंगम अतर्कयन। भगवान श्री कृष्ण सर्वथा परिपूर्ण होने पर भी मुझे इस मणि को मांगते हैं उग्रसेन जी के लिए ये, लेकिन फिर भी इस याचना का, इस प्रार्थना का महत्व को न समझ करके वो मना कर दिया। अब एक बार क्या होता है, उस मणि को कंठ में धारण करके सत्राजित के भाई जो प्रसेनजित थे वो शिकार खेलने के लिए वन में जाता है, और वन में क्या होता है, एक सिंह उसको मार देता है। सिंह मारकर जो मणि को रखा है, दिव्य मणि को, तो सिंह जब गुफा में प्रवेश करने जाता है तब ये ऋक्षराज श्रेष्ठ रीछ जाम्बवान सिंह को मार करके मणि को ले जाते हैं, और मणि को लेकर के अपनी गुफा में उसको बालक क्रीडनक, एक अपने बालक को खिलौना में दे देते हैं। ऋक्षराज क्या समझे, वो देखे दिव्य मणि वो अत्यंत कांति मान मणि है, तो उसमें मणि सोफी चक्रे कुमारस्य मणि क्रीडनकम बिले। अपने बिल में वो ऋक्षराज जाम्बवान मणि को क्रीडनक बना देते हैं। अगर इधर प्रसन्नजित नहीं लौटते हैं तो सत्राजित तो पापी है, अर्थ कामुक है, पहले ही भगवान की याचना को मना कर दिए हैं। और एक अपराध होता है तो उस अपराध की श्रृंखला में अपराध एक एक आने लगते हैं। तो सत्राजित ने यह सोचा कि अपश्यन प्राय कृष्ण न निहतो मणिग्रीवो बनंगतः। ये मेरे भाई प्रसेन मणि को कंठ में धारण करके वन में गया था, हो सकता है क्योंकि श्री कृष्ण ने उसको मार करके मणि ले गए होंगे, क्योंकि श्री कृष्ण मांगे थे, मना कर दिया था। जो आप तो काम पूर्ण काम है, सत्राजित को ये कीर्ति देने के लिए मांगे थे, लेकिन सत्राजित वो समझ नहीं पाया। अब जो मणि लेकर के प्रसेनजित गया था वो दिवंगत हो गया। अब इस सत्राजित के मन में ये भावना आई कि ना प्राय कृष्ण ने निहतो मणिग्रीवो बनंगतः। श्री कृष्ण ही सत्राजित को मार करके मणि को चोरी करके ले गए। देखिए भगवान के ऊपर कितना कलंक। अज्ञ व्यक्ति जदुवंशी होने पर भी, द्वारिका के रहने पर भी, अब उसके अपराध से कैसे उसके मन में भावना आ गई। अब तत्श्रुत्वा करने करने जपन जना। और लोगों को जब कुछ दूसरे की निंदा के लिए कोई अवसर मिल जाता है वो तो कानाफूसी करने लगते हैं। अरे 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 देखो देखो क्या हो रहा है, मणि था, मणि नहीं मिल रहा है, नहीं जरूर ये सत्राजित बोल रहा है कृष्ण ने उस भाई को मारकर ले लिया है। हो सकता है कोई कोई तो भक्त लोग कान बंद करके चले जाते थे, कोई उस पर चर्चा करने लगते थे। इससे धीरे धीरे ये द्वारिका में समाचार फैल जाता है कि सत्राजित ये सोचता है कि भगवान श्री कृष्ण वो मणि के लिए प्रसेनजित को हत्या कर दी है। और भगवान श्री कृष्ण जब सुनते हैं, भगवान तदुपश्रुत्य दुर्जसो लिप्तमात्मनि माष्टुम प्रसेन पदविं अन्न पद्यत नागरी। भगवान जब देखते हैं ये दुर्जस, ये बहुत बड़ा कलंक मुझ पर लगा है, तो नगर के सभ्य लोगों को लेकर के वन में जाते हैं मणि को ढूंढने के लिए, प्रसेन को ढूंढने के लिए। देखिए देखिए भगवान समस्त यशों के आधार है, फिर भी लोक लीला में वो कलंक को स्वीकार कर, कलंक भी उनको लोग देने में संकोच नहीं करते हैं। तो जाकर भगवान जंगल में देखते हैं कि ये प्रसेनजित को कोई सिंह ने
हत्या कर दिए। और सिंह के अनुसरण कर जाकर देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा रीछ वो सिंह को मार दिया है। तो और रीछ के पद चिन्ह को अनुसरण करके जाते हैं, देखते हैं रीछ एक बड़ा बिल में घुस गया है। और वो जो बिल अत्यंत अंधकारपूर्ण है, दुर्गम है, विशाल है। तो भगवान जो द्वारिकावासी, जो सभ्य जन आए थे, जो पौरजन आए थे, उनको बाहर रख करके भगवान अकेले उस दुर्गम अंधकाराच्छन्न विशाल बिल में घुस जाते हैं। घुस जाकर देखते हैं कि ये एक बालक उस स्यमंतक मणि, दिव्य मणि को लेकर के वो खेल रहा है। तत्र दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठम बाल क्रीडनकं कृतम हर्तुम कृतमति तस्मिन अवस्था अवतस्ते अर्भकांतिके। और मणि को छीनने के लिए बालक के पास खड़े होते हैं। तो बालक के जो धाई है, एक अपूर्व व्यक्ति को देख करके स चुक्रोश था, चुक्रोश तम पूर्वम नरं दृष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत तत्रुत्वा अव्यदवत क्रुद्धो जाम्बवान बलिनाम बरह। ये जाम्बवान भगवान रघुनाथ के सेवक है, उसी समय से है, अत्यंत बलवान है, बलिनांग बर है। वो दौड़ कर आ जाते हैं और अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी जो इस अवतार में दूसरे स्वरूप में आए हैं, उनसे युद्ध करने लग जाते हैं। भागवत में कहते हैं पुरुषं प्राकृतं मत्वा सवे भगवता तेन युजुधे स्वामिना आत्मनः। पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नानुभाववीत। अपने स्वामी के साथ, अपने प्रभु के साथ उनको कोई प्राकृत पुरुष समझ करके, उनके प्रभाव को न जानते हुए अपने इष्ट देव के साथ युद्ध करते हैं। अत्यंत तुमुल युद्ध होता है। आयु अत्यंत वज्र निष्पेष परुषे वज्र निष्पेष मुष्टियों से आघात होता है। एक दो दिन का नहीं है, आशिक तदष्टा हिंसा हम। और 28 दिन तक अहर्निश युद्ध चलता रहता है। और तो युद्ध होता है कि शाम को बंद हो जाता हो, लेकिन भागवत में ये लिखे हैं कि जाम्बवान और श्री कृष्ण का युद्ध 28 दिन तक निरंतर अहर्निशं चलता रहा। वो 28 दिन के बाद कृष्ण मुष्टि विनिष्पात निष्पिष्टांगोरुबंधन क्षीण सत्व शून्य गात्र तमाहातिव विस्मित। श्री कृष्ण के वज्र सदृश मुष्टि का घात से अब 28 दिन के बाद जाम्बवान क्षीण सत्व हो गए और शून्य का अत्यंत पसीने से लथपथ हो गए। अब सोचते हैं कि ये कोई प्राकृत पुरुष नहीं, ये मेरे प्रभु हैं, साक्षात नारायण है। कहते याने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजस्सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु अधीश्वरम। मैं आपको विष्णु ही समझता हूँ, पुराण पुरुष समझता हूँ। तो जाम्बवान को रघुनाथ की लीला याद आ जाती है। यशेष दूत कलितरो सकटाख्य मोक्षी यशेष जशेष जशेष दूत कलितरो सकटाख्य मोक्षी वर्त्मादिशत क्षिभित न क्रतिमिंगिलोब्धि सेतु कृत स्वजस उज्ज्वलिता च लंका रक्ष शिरांसी भुभु रक्ष सुरांसी भुविपेतु सुख्यतानी। तो जाम्बवान जी ये याद कर कहते हैं प्रभु मुझे स्मरण आया है, आपके जो नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर आपने समुद्र को तिरछी नजर से देखा। नेत्रों जब आपको क्रोध भाव का उदय हुआ, आपने तो तन जो नेत्रों में तनिक सा क्रोध भाव का उदय हुआ, आपने तिरछी नजर से समुद्र को देखा। तो उसकी तिरछी नजर मात्र से, दृष्टि से ही समुद्र में तिमिंगिल, नक्र, बड़े बड़े मगरमच्छ सब क्षुब्ध हो गए। समुद्र उखलने लगा समुद्र। और आपने समुद्र के कहने से समुद्र में सेतु बंधन करके अपने यश को दिगंत विस्तारी बना दिए। और आपके प्रभु इसुख्यतानी अपने बाणों से कट कट करके राक्षसों के सिर गिरने लगे थे। और मैं तो समझ नहीं पाया आपसे युद्ध किया। तो भगवान कहते हैं, तो जब रुक्षराज जाम्बवान भगवान को समझ गए, इति विज्ञात विज्ञानम रुक्ष राजानम अच्युत व्याजहार महाराज भगवान देवकी सुत। जब रुक्षराज जाम्बवान भगवान के तत्व को पहचान लिए, भगवान बड़ मधुर वाणी से कहते हैं अभिमुष्या रविंदाक्ष पाणिना शंकरेण तम। 28 दिन तक युद्ध किए, आघात कम नहीं दिए, लेकिन ये जाम्बवान भगवान की प्राचीन सेवक हैं। जब उनके प्रभाव, उनके स्वरूप को समझ गए, भगवान अपने कर कमल से जाम्बवान को
स्पर्श करके उनके सारे शरीर की पीड़ा को हरण कर ले। वे अपने कृपा से, प्रेम से, परम गंभीर वाणी से कहते हैं, मणि हे तो यह प्राप्ता वयं रुक्षपते बिलम। हे रुक्षपते, हे मणि के लिए मैंने इस बिल पर आया था। किस लिए ना, मिथ्याभिमासम मिथ्याभिशापम प्रमुजन आत्मनो मणिना अमुना। इस मणि से मेरे मिथ्या अभिशाप को छुड़ाने के लिए मैं आया था। तो जाम्बवान भगवान को पूजा करते हुए अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी कन्या जाम्बवती के साथ उस दिव्य मणि को साथ में देते हैं। तो इधर क्या होता है, जो बाहर खड़े थे जो द्वारिका के प्रजा लोग 12 दिन तक बाहर खड़े रहते हैं। और कितना दिन खड़े रहेंगे, जो 12 दिन के बाद भगवान नहीं आते हैं तो द्वारिका लौट जाते हैं। और द्वारिका में वसुदेव जी, देवकी, समस्त पुरजन, रुक्मिणी आदि बड़े दुखी हो जाते हैं कि भगवान मेले में पहुंचकर निकले नहीं। तब सभी लोग सत्राजित को अभिशाप देने लगते हैं, देखो तुम्हारे कहने से, तुम्हारी इस जो दुर्दशा फैलाने से भगवान बिल में घुस गए, अभी तक नहीं लौटे। तो अनन्य गति को होकर ये द्वारकावासीगण भगवती दुर्गा जी की आराधना करते हैं। और दुर्गा जी के तो प्रकट होने में विलंब क्या है द्वारिका में, तो दुर्गा जी भी प्रकट होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो इस बीच बीच में 28 दिन के बाद भगवान मणि को लेकर के अब साथ में कमल नयनी जाम्बवती को लेकर द्वारिका में प्रकट होते हैं। तो द्वारिका में पुनः उत्सव हो जाता है। और द्वारिका में भगवान राजसभा में उग्रसेन जी के साथ सत्यजित को बुलाते हैं और बुला करके मणि प्राप्ति का सारा समाचार सुनाते हैं। किस तरह प्रसेनजीत को सिंह ने मार दिया था और सिंह को रीछ ने मारा, और रीछ कैसे इसको अपने बिल में बाल क्रीड़नक कर दिए थे, और रीछ के साथ युद्ध करके भगवान कैसे मणि को लाए बताते हैं। और सत्यजित के लिए बोलने की बात ही नहीं है। सचाति वृणितो रत्न गृहीत्वा अबांग मुख ततः। सत्यजित अत्यंत लज्जित होकर के, अबांग मुख होकर के, अधो मुख होकर के मणि को लेकर जाते हैं। अब सोचते हैं मैंने क्या कर दिया, भगवान को ऐसे मैंने अपमान दिया। सारे द्वारिकावासी सत्राजित को छी छी करते हुए अभिशाप देने लगते हैं। तो सत्राजित अपने जो कलंक को मिटाने के लिए कहते हैं और कोई उपाय नहीं है, मैं तो इस मणि के साथ मेरी कन्या सत्यभामा को भगवान को दे दूं। सत्यभामा जी तो भगवान के नित्य सहचरी है, नित्य प्रेयसी है। तो ये इनका गुण गौरव वैभव तो अनन्य थे। तो भगवान से ये सत्राजित सत्यभामा को मणि के साथ भगवान को सेवा के लिए अर्पण करते हैं। भगवान मणि को नहीं लेते हैं, कहते नहीं नहीं मणि तो आप रखो। सत्यभामा को देते हैं, ठीक है मणि तो आप रखिए। तो सत्राजित तो मणि ही रखते हैं। तो बाद में क्या होता है, जब भगवान हस्तिनापुर जाते हैं, और पांडव लोग जतुगृह में जल गए, ये समाचार सुन करके, जब भगवान को पता है कि पांडव लोग जतुगृह में जले नहीं, फिर भी लोक लीला को अनुसरण करते हुए भगवान हस्तिनापुर जाते हैं। इस बीच में अवसर पा करके अक्रूर और कृतवर्मा शतधन्वा को कहते हैं, अरे शतधन्वा देखो ये सत्राजित तो बड़ा दुष्ट है, इसको भी प्रसेनजित के मार्ग में पहुंचा देना चाहिए। जिस तरह प्रसेनजित वो मणि को लेकर के स्वर्ग चला गया, तो सत्राजित को क्यों स्वर्ग नहीं पहुंचा देते हो और मणि को क्यों छीन लेते हो। और अक्रूर कृतवर्मा इसे बताते हैं। तो शतधन्वा तो अत्यंत दुष्ट था, और वो सत्राजित वो जाकर के सोते समय सत्राजित को शतधन्वा वध करके मणि लेकर भाग जाता है। और भगवती सत्यभामा अपने पिता के वध से अत्यंत दुखी होकर के भगवान को ये समाचार देते हैं। तो कृष्ण बलराम दोनों आते हैं और सत्राजित को वध करने के लिए ढूंढते हैं। तो सत्राजित अब अक्रूर और कृतवर्मा दोनों को सहयोग मांगते हैं, लेकिन अक्रूर और कृतवर्मा दोनों कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो भगवान के साथ विरोध नहीं कर सकते। तो सत्राजित जो यह शतधन्वा कहते हैं आपने तो हमें प्रयोजित किए कि मणि छीनने के लिए, लेकिन ये कहते हैं नहीं नहीं। अक्रूर और कृतवर्मा दोनों ही सीधे मना कर देते हैं कि हम भगवान के साथ किसी भी तरह विरोध नहीं कर सकते हैं। जो अपने खेल खेल में कितने असुरों को वध कर देते हैं, उनके साथ हम विरोध नहीं कर सकते हैं। अब तो शतधन्वा उपाय शून्य होकर के शीघ्र वेग वाला अश्व में बैठ करके दौड़ने लगता है।
और कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं और शतधन्वा मिथिला तक पहुंच करके जब उसका अश्व गिर जाता है और पैदल दौड़ने लगता है, तो भगवान भी पैदल जाकर के उसको पकड़ करके चक्र से वध करते हैं। और कृष्ण बलराम दोनों उसको वस्त्र ढूंढते हैं, शायद मणि कहीं छिपा कर रखा हो, लेकिन शतधन्वा के पास मणि नहीं मिलती है। तो भगवान कहते हैं मैंने वृथा तो शतधन्वा को मार दिया, मणि सेमंत मणि इसके पास नहीं है। देखिए एक मणि के लिए कैसे कितनी विपत्ति आ जाती है। और तो बलदेव जी कहते हैं देखो मैं तो मिथिला में आ गया हूँ, मिथिला में राजा मैथिल राजा मेरा परम भक्त है, मैं राजा मिथिलेश्वर को दर्शन के लिए जाता हूँ। और कन्हैया तुम जाओ द्वारिका जा करके शतधन्वा किसको मणि दिया था उसको ढूंढो। अब भगवान द्वारिका आते हैं और सत्राजित की और्ध्वदोहिक क्रिया करते हैं। बाद में जब अक्रूर सुनते हैं कि भगवान शतधन्वा को मार दिए हैं, तो अक्रूर को भी बड़ी शंका हो जाती है कि भगवान को न पता क्यों न हो जाए कि शतधन्वा को सत्राजित मारने के लिए मैंने प्रेरणा दी थी। तो अक्रूर अत्यंत दुखी होकर के आशंका से भाग जाते हैं, जाकर और कहीं चले जाते हैं, काशी में चले जाते हैं। तो ये बात सुनते हैं। अब भगवान विभिन्न उपाय से दूत भेज करके अक्रूर को और कृतवर्मा को दोनों को बुला कर लाते हैं। अक्रूर को बुलाकर भगवान कहते हैं राजसभा में, हे अक्रूर जी मैं जानता हूं शतधन्वा ने आपको मणि दे दी थी, वो मणि तो आप रखिए क्योंकि आप तो दान करने में अत्यंत दानवीर है, लेकिन मणि को दिखा दीजिए क्योंकि न अग्रज प्रत्येति माम प्रति। बलदेव जी मुझे विश्वास नहीं करते कि मणि मैं नहीं रखा हूं। देखिए ये तो बलदेव जी विश्वास नहीं करते बात नहीं है, बलदेव जी चाहते हैं कि कन्हैया मणि को सब जगह दिखा करके अपने पर जो कलंक आ गया है, कहीं मणि कन्हैया छिपा दिए, इस बात का ये निसंकोच फैसला हो जाए। इसलिए बलदेव जी कन्हैया कहते हैं मैं तो विश्वास नहीं करता मणि तेरे पास नहीं है, तू मणि को ढूंढ शीघ्र। तो भगवान अक्रूर को बुलाते हैं और कहते हैं राजसभा में, हे अक्रूर जी आप जो मणि को दिखा दीजिए, मणि को दिखा दीजिए, दिखा करके आप जो मेरे पर जो सबका जो संदेह है, दर्शयस्व महाभाग बंधुनां शांति मावह किंतु माम अग्रज सम्यक न प्रत्येति मणिम प्रति। भगवान कहते हैं इस मणि मेरे पास नहीं है, इस विषय पर बलदेव जी विश्वास नहीं करते। तात्पर्य है कि बलदेव जी ये चाहते हैं कि जब कन्हैया मणि को ढूंढ करके सबको सामने दिखा दे तब उसको अपकीर्ति नहीं रहेगी। और जादव में जो ये मणि के लिए जो ये सेमंत मणि के लिए जो परस्पर विभेद हो रहा है, ये विभेद नहीं रहेगा। तो अक्रूर अपने वस्त्र में आच्छन्न किया गया उस मणि को दिखाते हैं। आदाय वाससा छन्नौ ददो सूर्य समप्रभम, अपने वस्त्रों से जो बांध कर रखे थे उससे छन्न सूर्य समप्रभ मणि को राजसभा में दिखाते हैं। सेमंतकम दर्शयित्वा ज्ञातेभ्यो रजात्मनो विसृज्य मणिना तस्मै भूयः प्रत्यर्पयत प्रभु। भगवान कहते देखिए ये सब देख लीजिए, मणि मेरे पास नहीं है, मैं अक्रूर जी को फिर लौटा देता हूं, क्योंकि अक्रूर जी आज स्वर्ण वेदी बना करके यज्ञ कर रहे हैं और ये मणि दुर्धर्ष है दूसरों के पास रखने के लिए, अक्रूर जी इसके अधिकारी है, तो भगवान अक्रूर जी को मणि लौटा देते हैं। देखिए एक मणि के लिए जादव में कितना कलंक भगवान के ऊपर ये सत्राजित ने कलंक का प्रलेप करने के लिए पश्चातपद नहीं हुआ। फिर उसके बाद शतधन्वा उस मणि के लिए सत्राजित का वध भी करता है। फिर बाद में वो जब मणि शतधन्वा के पास नहीं मिलता है, फिर लोगों में आशंका हो जाती है मणि कहाँ गया। लोगों में जब मतभेद की संभावना होती है, श्री बलदेव जी ही कहते हैं श्री कृष्ण शीघ्र मणि को ढूंढ करके ये जो अपने कलंक को मिटा दो। तो बलदेव जी ये तो एक केवल उदाहरण रहा। इसी तरह द्वारिका में जो करोड़ों जादवगण थे, सब में एकता स्थापन करने के लिए बलदेव जी मुख्य होते हैं। बलदेव के भय से कभी किसी जादव का ये साहस नहीं था कि विभेद को उत्पन्न कर सके। ये जो दिव्य सेमंत मणि का उपाख्यान, भगवान की समस्त लीलाओं का महत्व तो अनन्य होता है। भगवान को ऊपर जो दुर्दशा का कलंक का लेप हुआ था, इसी के सुनने से बड़े बड़े साधुओं का जो कलंक वो मिट जाता है। जगत में तो साधुओं के ऊपर दुष्कलंक का आरोप होता ही है, लेकिन वो साधु जन जिनके ऊपर
ये अनिमित्तक निष्प्रयोजक निष्प्रयोजनक दुष्कलंक लगा होता है। ये स्यमंतक मणि का उपाख्यान सुनने से, जहां भगवान के कलंक, भगवान के ऊपर कलंक आरोप का और कलंक के समाधान के कथा है। तो ये दुष्कृति दुरितमपैह याति शांति यस्त्वेतद भगवत ईश्वरस्य वृजिनाढ्यम बीर्जाद्यस्तेतद भगवत ईश्वरस्य विष्णु बीर्जाढ्यं वृजिनहरं सुमंगलं च आख्यानं पठति शृणोत्यनुस्मरेद्वा दुष्कीर्तिं दुरितमपोह याति शांति। वो उसकी दुष्कीर्ति और दुरित नष्ट होते हैं। तो भगवान की जो दुष्कृति, भगवान की जो दुष्कृति से मुक्त होने की कथा को सुनने से सबकी दुष्कृति मिट जाती है, अपकीर्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान की दिव्य लीला है। तो ये एक उदाहरण रहा कि बलदेव जी किस तरह ये कुत जो जिसको सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं कुतश्चित विप्रतिपद्यमाना नाम एक ही करणात, किसी भी तरह अगर कहीं जादवों में परस्पर विरोध का, विप्रतिपत्ति का अगर अवसर आता है तो बलदेव जी ही मुख्य होते हैं, उसको साम दान दंड भेद से समाधान करते हैं। जदुओं में कभी भी अनेकता की होने की संभावना नहीं रखते हैं। इसलिए यह आया जदुनांग अपृथक भावात संकर्षण मुसंतित। और उसमें श्री वैष्णव तो वंशीधर जी वही कहते हैं विप्रतिपद्यमाना नाम संजात विरोधानाम अपृथक भावात भेद अपाकरणात्। वंशीधर जी यही कहते हैं संजात विरोधानाम, अगर कभी जदू में विरोध की संभावना होती है तो बलदेव जी उनके क्या करते हैं ना, विरोध का परिहार करते हैं। ये वंशीधर जी की टीका है। कुतस्थिति संजात विरोधानाम परिहारात। तो इसलिए एक ही बात ये श्रीधर स्वामी जी की जो वचन है उसी को ही वंशीधर जी कहते हैं, विस्तार करते हैं। बहुनाम विप्रतिपद्यमाना नाम संजात विरोधानाम अपृथक भावात भेद अपाकरणात्। अब आगे देखिए श्री वैष्णव तोषणीकार कहते हैं श्री यदूनाम श्री वसुदेवादीनाम भवदादीनां च अपृथक भावात नाम निर्विशेष पितृत्व भावात तेन उभय कुलस्यापि स्वस्मिन् आकर्षण। अपृथक भावात, यदुनाम अपृथक भावात, इसका अर्थ श्री वैष्णव तोषणी में जीव गोस्वामी कहते हैं कि यदुकुल और ब्रज का वसुदेव देवकी और नंद यशोदा दोनों को निर्विशेष पितृत्व प्रदान करने से पिता माता के रूप में बलदेव जी जैसे श्री वसुदेव देवकी जी को स्वीकार करते हैं, उसी तरह नसी नंद यशोदा दोनों को स्वीकार करते हैं। तो अर्थात यादव कुल और गोपकुल दोनों को निर्विशेष रूप से अपने ये उनको पिता होने का, तो उनको पितृत्व को प्रदान करते हैं, उनके वात्सल्य रस से निरंतर स्निग्ध रहते हैं। ये कहते हैं कि निर्विशेष पितृत्वादि भावात तेन उभय कुलस्य सुस्मिन एक आकर्षणात्। यादव कुल और गोपकुल उनको अपने में आकर्षण करने से संकर्षण है। एसांगपि यादवत्वेन तदैक्यम द्वारका तो ब्रजम आगत्य रामस्य वचनेन हरिवंशे उत्तम। जब भगवान बलदेव जी द्वारिका से अपने सुहृदजनों से मिलने के लिए ब्रज में जाते हैं तो हरिवंश में ये वचन बलदेव जी का वचन है, प्रतिवाच ततो राम सर्वान स्थान अभितस्थितान यादवेषु सर्वेषु भवन्तो मम बांधवा। श्री बलदेव जी कहते हैं ब्रजजनों को कि समस्त यादवों में आप लोग मेरे अत्यंत प्रिय है, आप लोग मेरे अत्यंत निज बांधव है। जदु नाम अहम आचार्य इति प्रसिद्धिस्तु प्रसिद्धि मात्रं अवलंब्य प्रोक्तम। ये भी यादव है, इसलिए यादवानांग जिसको कहते हैं आगे श्री जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में कहते हैं कि जो निर्धारण किया गया है यादवेशपि भवंतो मो बांधवा यादवेशु अपि, ये निर्धारण में सप्तमी है। और निर्धारण किसमें होती है ना, जाति गुण और संज्ञा क्रिया को लेकर के समुदाय से सजातीय एक को पृथककरण करना निर्धारण कहते हैं। और यादवेशपि भवंतो मो बांधवा, इसका अर्थ होता है श्री गोपगण भी यादव है।
क्योंकि जदुवंश के ही जो देवमीढ़ के वैश्या पत्नी से जात होते हैं ये पर्जन्य जी, और क्षत्रिय पत्नी से जात होते हैं सूर्य जी। तो इसलिए पितृवंश एक होने से वो भी यादव है, इसलिए यादवेषु सर्वेषु भवन्तो मम बांधवा, ये जो निर्धारण है, और कहते हैं निर्धारणं तो निर्धारणं ही सजातीयेषु एव, नृणां ब्राह्मण श्रेष्ठ गवान कृष्णा बहुखीरा, ये सजातियों में ही निर्धारण होता है, कभी निर्धारण विजातियों में नहीं होता है। इसलिए समस्त गोपों का भी जादवत्व की सिद्धि होती है। अतः शंकर सती अभेद बुद्धिया एक ही करोति जदुकुलम और गोपकुलम चैति संकर्षण अनेन गोपानां एव यदुवंशोद्भवत्वं अपि अवगतम। ये श्री जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में कहते हैं। अब आगे वही कहते हैं श्री बृहद वैष्णव तुलसी में सनातन गोस्वामी जी, तथापि तस्मात् जातत्वेन यदुभिः सह अपृथक भावात् संकर्षति कुलद्वयं अपि आकर्षयति इति संकर्षणम्। दोनों कुलों को आकर्षण करने से, अपनी प्रीति से, अपने प्रेम से, तो ये संकर्षण है। और आगे श्री कहते हैं, ये सारार्थ दर्शनिकार देखिए टीका में ये व्यक्त करते हैं, वही विषय कहते हैं सारार्थ दर्शिनी में कि यदुनां वसुदेवादीनां भवदादीनां च अपृथक भावात् निर्विशेष पितृत्व भावात् स्वस्मिन् उभय कुलस्य आकर्षणात्। तो उसी श्लोक को उद्धार करते हैं, प्रत्युवाच ततो रामः सर्वांस्तान् अभिनंदयन् सर्वांस्तान् अभितस्थितान् यादवेषु सर्वेषु भवन्त मम बांधवा तद वचनेन एव व्यक्तम गर्भ संकर्षण तो न प्रकाशित। कहते हैं ये संकर्षण शब्द से यद्यपि गर्भ संकर्षण लीला व्यक्त है, फिर भी वो लीला रहस्यमय होने से इसको गर्ग जी प्रकाशन नहीं करते, निर्वचन नहीं देते। जब श्री भगवान जोगमाया जी को आदेश दिए थे, उसमें स्पष्ट भगवान ये कहे थे, देव क्या जठरे गर्भम शेषाख्यं मम धामकम तन्निकुर्ष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। देवक जी के सप्तम गर्भ के रूप में मेरे जो धाम स्वरूप, मेरे जो गर्भ धाम स्वरूप जो तेज है उसको आकर्षण करके लेकर के रोहिणी जी के गर्भ में स्थापन कर लीजिए। और खुद भगवान जोगमाया जी को इसका निर्वचन कहते, गर्भ संकर्षणा जंगई प्राहु संकर्षण भूभि। देवकी जी के गर्भ से सम्यकतया कर्षण करते हुए जोगमाया जी के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित होने से ये बलदेव जी का नाम संकर्षण होगा। गर्भ संकर्षणा जम्बई संकर्षण दम्बई प्राहु संकर्षण भूमि। लेकिन गर्ग जी संकर्षण शब्द की इस व्युत्पत्ति नहीं करते हैं, ये कहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद की ये अति रहस्यमय होने से, अत्यंत गोपनीय होने से इस व्युत्पत्ति को प्रकाश नहीं करते हैं। इसी विषय को ही श्री वैष्णव नंदिनी में कहते हैं कि स्वस्मिन् समाक यादवे स्वपि भवन्तो मम सर्वस्वमपि मम बल्लभा गर्भ संकर्षण तो अति रहस्यत्वेन न प्रकाशितम। तो आगे श्री वंशीधर जी ये संकर्षण शब्द की और दो तीन व्युत्पत्ति देते हैं। देखिए, एक तो कहते हैं कि संकर्षति कालिंदी, ये यमुना जी का आकर्षण किए थे। इस लीला को हम लोग अनेक बार श्रवण किए हैं। जब रासलीला के समय जो शेषदेव जी की जो कांता रूप जो गोपियां हैं, जो ब्रज में भगवान शेषदेव जी की जो नागवधूगण जो प्रकटित हुए थे, उन्हीं गोपियों के साथ द्वारिका से आकर जब शंकरषण जी रासलीला कर रहे थे, उस समय शंकरषण जी जमुना जी को बुलाते हैं स्नान करने के लिए। लेकिन जमुना जी लीला से भगवान के स्वरूप को न समझती हुई जब नहीं आती, भगवान तब कहते हैं पापे तुम माम अवज्ञाय जान नायासी मया होता निश्यामि त्वांग लांगलाग्रेण शतधा कामचारिणी। तब जमुना जी अत्यंत भयभीत होकर के आती है और राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम जशी कांसे न जगत जगती विधुता, ये कह करके जमुना जी प्रणाम करती है और दिव्य उपहार से भगवान की सेवा करती है। तो वहां पर कहते हैं अद्यापि आज भी भगवती यमुना जी आकृष्ट होकर के अपने मार्ग से उसी स्थान में आ गई है जहां बलदेव जी
का रासलीला हुई थी, बलदेव जी की रासलीला हुई थी, रास विहार का संपादन हुआ था, इसलिए बलदेव जी का नाम संकर्षण है। और भी वंशीधर जी कहते हैं संकर्षति हस्तिनापुरम गंगांग प्रति इति संकर्षणम। कल हम इस लीला की चर्चा किए थे हम लोगों ने कि जब दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भगवान के पुत्र शांब का विवाह होने पर स्वयंवर में ये दुर्योधन आदि शांब को बंदी बना दिए थे, तब बलदेव जाकर शांब को छुड़ाने के लिए कहते हैं और उनको कन्या के साथ देने के लिए कहते हैं। तब नहीं मानने पर कौरव गण भगवान कुपित होकर के बलदेव जी अपने हड़ागर से आकर्षण करते हैं गंगा की ओर। तो कहते हैं आज आज भी ये अद्यापित ही पुरंग है तद गंगायंग अनुदृश्यते। गंगा दक्षिण की ओर कुछ ऊंचा और गंगा की ओर नीचा, ये हस्तिनापुर आज भी भगवान बलदेव जी के विक्रम को सूचित करता है, इसलिए संकर्षण है। और आगे कहते हैं श्री वंशीधर जी और एक देते हैं व्युत्पत्ति कि गगनस्थंग बल्वल दैत्यम आकर्षति संकर्षति संकर्षण। जब भगवान जी बलदेव जी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, जिस चरित्र का उल्लेख कल आचार्य श्री नरोत्तम प्रभु जी ने किए थे, जब तीर्थ यात्रा में बलदेव जी जाते हैं वहां नविसारण्य में ऋषिगणों को प्रार्थना करते हैं कि आपका क्या मैं प्रीति कार्य करूं। तो ऋषिगण कहते हैं कि इल्वल का पुत्र बल्वल यज्ञ के समय आकर के यहाँ पर अत्यंत अमेध्य वृष्टि करते हुए यज्ञ का भंग करता है। तो भगवान कहते ठीक है आप यज्ञ कीजिए, मैं देखता हूं। तो यज्ञ जब प्रारंभ होता है तब इल्वल पुत्र बल्वल जो गगनचर था, गगन में उड़कर रहता था, वो बहुत अमेध्य 500 वर्ष करता है। तब भगवान क्या करते हैं ना, उस समय सस्मार मुसलंग्राम परसैन्य विदारण। भगवान तो तीर्थ यात्रा में गए थे, हल मुसल साथ में नहीं लिए थे, तो भगवान स्मरण करते हैं अपने मुसल को और हल को। सस्मार मुसलंग्राम परसैन्य विदारणम हलंच दैत्य दमनम ते तूर्णम उपतस्थतु। दैत्य विनाशक हल और मुसल को स्मरण करते हैं। तो हल से तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलम गगने चरम, यहाँ आकर्षण का शब्द का प्रयोग है। तमाकृष्य हलाग्रेण, हल के अग्रभाग से नोक से भगवान बलदेव जी गगनेचर बल्वल को आकर्षण करते हैं। मुसले नाहनत क्रुद्धो मूर्धनि ब्रह्मद्रुहं बल तमाकृष्य हलाग्रेण, हल से आकर्षण करते हैं, इल्वल पुत्र बल्वल को वध करते हैं। तो हल शब्द का यही जाथार्थ है। जो हल शब्द बना है वो हल विलेखने धातु से बना है और विलेखनम आकर्षणम, तेणु हल्यते आकृष्यते जन जेन तद हलम। तो हल से जो भगवान दुष्टों को आकर्षण करते हैं, प्रेमियों को अपने चरण कमल में आकर्षण करते हैं, तो वही हलधर भगवान इल्वल पुत्र बल्वल को हल से आकर्षण कर किए थे गगनेचर को, इसलिए भी वो संकर्षण है। और जरासंधादि सैन्यों को भी हल से आकर्षण करते हैं, इसलिए भी संकर्षण है। इसी तरह और आगे कहते हैं कि प्रलय सर्वा प्रजा वा हलाग्रेण आकर्षती संकर्षण। प्रलय के समय में भगवान संकर्षण समस्त प्रजाओं का आकर्षण करते हैं, इसलिए संकर्षण है। देखिए ये भी पंचम स्कंद में ये वचन स्पष्ट है भागवत के, यस्य हवा इदम कालेन उपसंजीहिर्षतः अमरस विरचित रुचिर भ्रमद भृगोरंतरेण सांकर्षणो नाम रुद्रः एकादश व्यूहः त्रक्ष्यः त्रिशिखं शूलम उत्तम भयन उदतिष्ठत्। कहते हैं कि जब भगवान की ये सृष्टि का विश्व का संहार करने की इच्छा होती है, तब उन्होंने क्रोध से घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से, शंकरषण जी की क्रोध से घूमती हुई भ्रुकुटियों के मध्य भाग से शंकरषण नाम का रुद्र जो एकादश व्यूह वाले हैं उनका प्राकट्य होता है। भगवान के भ्रुकुटियों के बीच से शंकरषण देव के भ्रुकुटी भी मध्य से ये शंकरषण रुद्र जो एकादश व्यूह स्वरूप है, जो 3 नेत्र वाले हैं और जिनके जो हाथ में 3 नोक वाला शूल का धारण किए, वो प्रकट होता है, जिससे ये सारा विश्व का संहार होता है। अतः संकर्षति प्रलय विश्वं इति संकर्षण, शंकरषण जी के भ्रुकुट से प्रकटित संकर्षण रुद्र ये विश्व का संहार करते हैं। और आगे भी संकर्षण शब्द के एक व्युत्पत्ति भागवत में ही दिए गए हैं। तस्य मूल देशे 63 योजन सहस्रांतरे आस्ते
या वै कला भगवतस्तामसी समाख्याता संकर्षण अनंत इति सात्वतीयाः द्रष्टृदृश्ययोः संकर्षणम अहमिति अभिमान लक्षणम जंग संकर्षणं इति आचख्यते। जो दृष्टा और दृश्य को एकीभूत कर देते हैं, जो इसलिए दृष्टा और दृश्य दोनों को आकर्षण करके एकीभूत करने से जिनको संकर्षण कहते हैं, जो अहंकार के अधिष्ठातृ देव है। तो द्रष्टु दृश्ययोः संकर्षणम अहमिति अभिमान लक्षणम यम संकर्षणम इति आचख्यते। यो दृष्टा और दृश्य दोनों को खींच करके जब एक कर देते हैं, इसलिए पांचरात्र आगम में भगवान को संकर्षण कहा गया। इस तरह जो संकर्षण शब्द की नाना व्युत्पत्तियों का परिप्रकाश होता है, तो गर्ग जी ये सब व्युत्पत्तियों की गोपनीयता को रखते हुए केवल एक इतने ही निर्वचन प्रदर्शन करते हैं, यदु नाम अपृथक भावात संकर्षण मुसंत्युत। ये यदु वंशों में एकता का संपादक करने से, एकीकृत करने से, दोनों कुलों को निर्विशेष रूप से अपने उनको पितृरूप से मानने से ये संकर्षण कहलाएंगे। इस तरह संकर्षण नाम की जो अत्यंत भगवान के बलदेव जी के प्रिय नाम है, उन नाम की व्युत्पत्ति और ये नाम सौभाग्य है कि हम ये गर्गाचार्य द्वारा किया गया नामकरण से बलदेव जी के दिव्य नामों के जो निर्वचन सुन करके हम आह्लादित हो रहे हैं। तो उन श्लोक को पुनः पाठ करने के बाद आज की कथा की विश्रांति के लिए मैं अनुमति चाहूंगा। तो अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे, अयं हि रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणे, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः, यदूनाम पृथग भावा संकर्षण मुसंतित, यदूनाम पृथग भावा संकर्षण मुसंतित। जय जय श्री राधे। इस तरह भगवान संकर्षण को प्रणाम करते हुए समस्त श्रोतृ मंडली को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।